सरकार ने एटीएफ और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज की बढ़ावा किया गया। सरकार के इस फैसले का बाजार पर भी असर पड़ा। सरकार के विंडफॉल गेन टैक्स के फैसले से तेल, रिफाइनिंग और ड्रिलिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। रिलायंस के शेयर में भी इस फैसले के बाद बड़ी गिरावट आई। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी का मकसद राजस्व कमाना नहीं, बल्कि सरकार एक्सपोर्ट के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सस्ती दर पर डोमेस्टिक सप्लाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा करने की बात भी कही है। We are happy that exports are happening. We are happy that companies are making profits. We are happy that exports are giving them that kind of returns on the investment, which is so required for anybody who does the exports. But these are extraordinary times. These are times when the oil prices internationally are unbridled. They are just going on and on upwards. And for any country like India, for instance, which depends largely and very much largely on imports, we also need to pay that kind of money to get the imports. But when from India exports are happening and at a price which is abnormal, extraordinary profits, वहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि सेज को एक्सपोर्ट ड्यूटी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि बजाज ने साफ किया कि एक्सपोर्ट पर पाबंदियां सेज के मामले में लागू नहीं होंगी। On the SEZ, the increase in the duty will be applicable to them also, but the export restriction that is there will not be applicable to the SEZ. आपने वित्त मंत्री और रेवेन्यू सेक्रेटरी को सुना। सरकार ने हर 15 दिन पर समीक्षा की बात भी कही है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कि क्या है सरकार के इस फैसले की वजह? देखिए, जो जानकारी आपने दी कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है जो कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पे सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या सेस कह लीजिए, वो भी 23,250 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो कि विंडफॉल गेन हो रहा है। मतलब क्रूड की कीमतें जो बढ़ी हैं उससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो फायदा हो रहा है, उनसे कहा गया है कि आप अतिरिक्त टैक्स दीजिए। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनका मकसद ये नहीं है कि इससे ज्यादा राजस्व मिले। हालांकि सच्चाई ये है कि सरकार को इससे राजस्व हासिल होगा, लेकिन इससे ज्यादा फायदा, इस मामले में सरकार का ये बयान बिल्कुल सही है कि इससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, जो टैक्स बढ़े हैं, इससे रिटेल प्राइसेस पे कोई असर नहीं होगा। मतलब कंज्यूमर के लिए ये महंगी होने नहीं जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। लेकिन जहां तक सप्लाई की बात है, क्योंकि इस ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है उसको लागू किया गया है। मतलब ये कि कंपनियों से ये कहा गया है कि अगर आप पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 50% सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में करना होगा। उसी तरीके से अगर आप डीजल का एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सुनिश्चित करना होगा कि 30% जो आपकी पूरी शिपिंग वैल्यू है उसका सप्लाई जो है डोमेस्टिक मार्केट में हो। वो भी इसलिए क्योंकि आप पिछले दिनों काफी ये खबरें देखी थी, देश के कई हिस्सों से ये खबरें आ रही थी कि पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि देश में सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। फिर सवाल यह है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज क्यों है? तो ज्यादातर ये दिक्कतें वहां आ रही थी जहां सरकार ने ये पता किया, जहां पर प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप थे, क्योंकि एक्सपोर्ट पे कोई बंदिश नहीं थी, लिहाजा वो ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल डीजल को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी, बजाय कि वो अपने पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई करें। उसकी वजह से ये जो भीड़ है, जो कंज्यूमर की भीड़ है, वो पीएसयूज के पेट्रोल पंप्स पे जा रही थी, जिसकी वजह से ये सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि एक्सपोर्ट से संबंधित रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। हालांकि एसीजेड को, जेड की जो कंपनियां, जो यूनिट्स है उस दायरे में आ रही हैं, उनको इस पे छूट मिली हुई है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है, हमने उनसे पूछा कि कब तक आखिर ये विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो लगता रहेगा, तो सरकार का कहना है कि वो चाहती है कि देश में इन्वेस्टमेंट आए, ऑयल एंड गैस
में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए ताकि प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिले, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि कंज्यूमर को सस्ती दरों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर 15 दिन पे सरकार इन कीमतों की समीक्षा करेगी, ये भी देखेगी कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें किस तरह से कम हुई हैं या बढ़ी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतों की जो स्थिति दिख रही है, लगता नहीं है कि जल्दी विंडफॉल गेन टैक्स से कंपनियों को राहत मिलने वाली है। थैंक यू प्रकाश, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कितना असर होगा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल टैक्स लगा दिया है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल, डीजल या एटीएफ। तो आइए समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन रिफाइनर्स पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जेफरीज के हिसाब से डीजल, पेट्रोल और एटीएफ करीब 70% ऑफ रिलायंस का रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो जो ब्लेंडेड इम्पैक्ट हो सकता है रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे, वो करीब $60 पर बैरल का हो सकता है जेफरीज के हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से $6 to $8 पर बैरल का इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे। और अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की जो जीआरएम है वो करीब $13 पर बैरल से गिर सकती है, ये एक्स्ट्रा टैक्स के कारण। और उनका ये भी कहना है कि $1 पर बैरल से अगर जीआरएम कम हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो उनका जो एबिटा है वो $400 मिलियन से इम्पैक्ट हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि ये सारे एनालिस्ट जो एसओटीपी वैल्यूएशन में रिफाइनिंग बिजनेस को वैल्यू करते हैं, उसका वैल्यू करीब 331 to 445 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। और अगर आप शेयर प्राइस ड्रॉप देखेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वही $200 का हो गया था। अब दूसरे ऑयल रिफाइनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये पहले डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और एक्सपोर्ट की तरफ उनका काफ़ी कम क्वांटिटी जाता है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट उनके लिए नहीं होगा। और एमआरपीएल और चेन्नई की अगर हम बात करें तो करीब 10% एक्सपोर्ट होता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है उनके फाइनेंशियल्स पे। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ऑयल प्रोड्यूसर्स पे भी एक टैक्स लगाया। उन्होंने कहा है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स को एडिशनल $294 पर टन का टैक्स देना होगा ऑयल प्रोड्यूस करने पे। इसका मतलब ये होता है कि पर बैरल पे करीब $40 का टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता जब क्रूड बेचेगी तो उन्हें $40 पर बैरल एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को अब से टैक्स देना पड़ेगा। अब एनालिस्ट के हिसाब से अगर $5 पर बैरल से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का अगर रियलाइजेशन गिर जाता है तो ईपीएस पे जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो करीब 7 to 12% तक का आ सकता है। और वेदांता के कंसोलिडेटेड एबिटा पे इस एडिशनल टैक्स का जो इम्पैक्ट होगा वो करीब 6 to 7% के आसपास हो सकता है एनालिस्ट के हिसाब से।